क्या देख रहा है? मालकिन, आपने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ, ओ वो तुझसे ना एक काम था, इसलिए बुलाया था। अब यहीं खड़े खड़े बातें सुनेगा? चल अंदर आ। नहीं मालकिन, जो बात है बताइए ना, ये भी बता दीजिए। देख, जो काम है ना वो बाहर खड़े खड़े नहीं हो सकता, और कुछ बातें दूसरों को ना सुनाई जाए ना तो उसी में बेहतरी अपनी होती है। तुझे पता है, दीवारों के बिना कान होते। और हाँ, डर मत तू, कोई तुझे खा नहीं जाओगे। बात ज़रूरी है, इसलिए एक काम कर, ड्यूटी बाद में करियो, पहले मेरी बात मान ले। आजा अंदर। ठीक है, आइए मालकिन। खड़ा क्यों है? चल बैठ ना। मैडम बताइए ना, बहुत काम है। अरे काम तो होता रहेगा, बैठ तो सही। अब ये तो बता, तुझे मैं कैसी लगती है? मैडम आप क्या हो गया, बहकी बहकी बातें मुझसे क्यों कर रही हैं? ये सब बात अपने पति से कीजिए ना। पागल, तुझे पता नहीं है क्या, ये लड़की ऐसी बातें कब करती है जब वो ना किसी को पसंद करने लगती है। और ना ये पति वति का ज्ञान मत दे मुझे। मेरा जो पति है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अपनी इतनी जवान सुंदर खूबसूरत बीवी को यहाँ ऐसे ही छोड़ के जाके अपनी नौकरी कर रहा है। उसको ये तक नहीं फ़र्क पड़ता कि उसकी बीवी को चाहिए क्या। चल छोड़ना, मुझे पता है तूने अपने बाल ना ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं किए। तू भी अच्छे से ही समझ रहा होगा कि मुझे चाहिए क्या। ये बता, जो मेरे मन में है वही तेरे मन में चल रहा है क्या? नहीं मैडम, मेरे मन में वो बिल्कुल नहीं चल रहा। और आप जो समझा रही हो ना, मैं खूब अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझसे आप गलत उम्मीद रख रही हो, समझे? मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरूँगा। देख, मैं तेरी ना सारी भावनाओं को समझ रही हूँ। तू तो शादीशुदा है ना, इतनी उम्र हो गई, ऑब्वियस सी बात है शादीशुदा ही होगा। बीवी भी तेरी गांव में रहती है, तो तेरे को भी तो मन करता होगा ना कि तू भी किसी को प्यार दे ले। तो देख, ये बात ना किसी को पता नहीं चलेगी, तेरे और मेरे बीच में रहेगी। और हाँ, वो ये जो तू मेरे साथ करेगा ना, मेरी जो ननद है वो जो मेरे पे जासूसी करती रहती है, उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसका भाई इसलिए छोड़ के गया है, कहीं बाहर बॉयफ्रेंड भी नहीं बना सकती मैं, पता है, क्योंकि उसकी नज़रें मेरे पे ही गड़ी रहती है 24 घंटा। इससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना अपनी सोसाइटी के गार्ड से ही चक्कर चला लूँ। देखिए मैडम, आप जो चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के अलावा ये प्यार किसी को नहीं दे सकता। इसलिए आप किसी और गार्ड से चक्कर चलाइए, मेरे साथ तो आपका चक्कर चलने वाला नहीं। देख, तुझे तो मुझे थोड़ा सा क्या बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा। अगर तूने नहीं किया तो बेचारा तू कितना गरीब है, तुझे पता है ना। झूठा तेरे पे केस लगा दूंगी, तेरे को काम से निकलवा दूंगी। इसलिए देख, मैं ना बहुत तड़प रही हूँ, बस मेरी तड़प मिटा दे तू, थोड़ा सा प्यार कर ले। और वैसे भी ये ना राज की बात है, तेरे और मेरे बीच में रहेगी, तू भी खुश मैं भी। और वैसे भी तुझे इतनी अच्छी लड़की यहाँ पूरे में सोसाइटी में कहीं नहीं मिलेगी, और ना कोई तुझसे बोलेगा ऐसे। और वैसे भी तेरी उस बीवी में रखा ही क्या होगा, बताना तू। नहीं मैडम, मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही है कि मैं अपनी बीवी के अपनी आंखें बंद कर ले, बस जो मैं कर रही हूँ ना मुझे वो करने दे। और हाँ, अपना मुंह अपने कान सब बंद कर, बस प्यार करने दे, क्योंकि ना अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाभी, पानी, अच्छा वो तू आ गई। देखना, ये सोसाइटी का गार्ड ये मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बस कीजिए भाभी, आपका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। आप पीठ पीछे भैया की ये सारी हरकतें करती हो। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? अपनी भाभी से कैसी बातें कर रही है तू? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हो भाभी। आपका सारा सच ना काका जी ने मुझे पहले ही बता दिया था।
मैडम जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। आप डेली जब ऑफिस चली जाती हैं, आपके जाने के बाद आपकी भाभी मुझे कोई ना कोई बहाने घर में बुलाती है और मेरे साथ गलत हरकत करती है। काका आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब मेरी भाभी के बारे में आपको पता है कि क्या कह रहे हो? आपको कुछ मतलब थोड़ा सा भी अंदाजा है? मैडम मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। आपके ऑफिस जाने के बाद प्रत्येक दिन आपकी भाभी मुझे किसी न किसी बहाने घर में बुलाती है और मुझसे गलत हरकत करती है और गलत हरकत करने को कहती है। आप बताइए मैं क्या करूं? काका आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ भी बोलने जा रहे हो, वो भी मेरी भाभी के बारे में। मैं तो सोच भी नहीं सकती। आप इतने दिन से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, इतने साल हो गए जब से, तो आप मतलब हमारा नमक खा के और आप हमें पे ही अलंच लगा रहे हो। मालकिन यही तो मुद्दा है। देखिए आपका नमक खाता हूँ, आपके साथ नमक हराम ही नहीं कर सकता। और आपकी भाभी जो काम मुझे कहती है ना करने के लिए, वो मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है कि वो आपकी भाभी के साथ मैं ये सब काम करूं। काका आप इतने दिन से हमारे घर पे काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपकी एज का लिहाज कर रही हूँ, वरना एक कॉल लगा के भी भैया से बोल के आपको निकलवा देती। और वो भी आप मेरी भाभी के बारे में बोल रहे हो। मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती उनके बारे में। देखिए मैडम, मैं जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपकी भाभी आपके जाने के बाद डेली मुझे अपने घर में बुलाती हैं और मुझसे कहती हैं कि वो करो जो पति करता है उनके साथ। अब बताओ, ये हरकत करूँगा तो मैं अपनी नज़र में खुद नज़र मिला सकूँगा क्या? काका मतलब आपको हो क्या गया है? और मेरी भाभी वो इतनी स्मार्ट है और वो आपसे क्यों बोलेंगी? मेरे भैया में मतलब मेरे भैया इतने हैंडसम है, उन्हें छोड़ के वो आपके पास आएंगी? मतलब कुछ भी बोल रहे हो। आप खैर मनाओ कि मैंने अभी तक भैया को नहीं बोल रही है चीजें, वरना आपकी खैर नहीं थी। ठीक है मालकिन, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, आज ऑफिस के बहाने निकलिएगा, लेकिन ऑफिस में जाके आप गेट के बाहर कहीं रहिएगा और छुप के ये देखते रहिए कि आपकी भाभी मुझे अपने घर में बुला के क्या करने को कहती है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर मेरी भाभी सही निकली तो आपकी खैर नहीं, मैं निकलवा दूंगी आज ही आपको ऑफिस से। ठीक है मालकिन, जैसा आपको अच्छा लगे वही कीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात मान के देखिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। शर्म करो भाभी, भैया आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए वो बाहर धक्के खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और तुम पीठ पीछे उनके ये सारी हरकतें कर रही हो। सोचो अगर उनको भैया को ये सारी चीजें पता चलेंगी तो वो उन्हें कैसा फील होगा। आप चाहती हो कि भैया को मैं सारी सच्चाई बताऊं मैं आपकी? नहीं, मैं ऐसा मत करिए। तू देख, तूने अगर अपने भैया को बता दिया ना तो मेरा घर टूट जाएगा। वो ये बात सुन के मुझे डिवोर्स दे देंगे। मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने गलती करी है, मैं जानती हूँ, पर मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। मुझे माफ़ कर दे। अरे भाभी, मुझे तो शर्म आ रही है कि आप मेरी भाभी हैं। आपके बारे में मेरे अंदर कितनी मतलब रिस्पेक्ट थी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी भाभी, लेकिन आज आपने ना मेरी नज़रों में अपनी इज्जत खो दी है। पूरी सोसाइटी में मैं बोलती थी कि मेरी भाभी जैसी ना कोई भाभी नहीं हो सकती, बट आपने ना मैं क्या ही बोलूँ अब। अरे भाभी, थोड़ी सी शर्म करो। वो भी तो औरतें होती हैं जिनके पति आर्मी में हैं और वो बाहर सालों साल बाहर रहते हैं, और आप, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ आपकी इन हरकतों पे। आप पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम किसी और के बारे में मत सोचती, फैमिली के बारे में मत सोचती, भैया के बारे में तो सोचती, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप उनको ही चीट कर रही हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, लेकिन आप अपने भैया को कुछ मत बताना। पता है भाभी, दिल तो कर रहा है ना कि मेरा भैया को सारी चीज़ें बता दूँ, आपकी ये जो हरकतें हैं ना, एक कॉल करके सारी चीज़ें बता दूँ, बट मैं नहीं चाहती कि उसका घर टूटे और वो बेचारा आपकी वजह से परेशान हो। एंड थैंक यू घाट काका, आपने मुझे सारी सच्चाई पहले बता दी। मैं तो आपकी बातों पे भरोसा ही नहीं कर रही थी, लेकिन आपकी वजह से ना मुझे सारी सच्चाई पता चल गई आज कि मेरी भाभी ना पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करती है। मालकिन मुझे धन्यवाद मत कहिए, मैंने तो बस नमक का हक अदा किया है। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि दोबारा ये हरकत ना कर पाएँ। ठीक है काका जी, आप जाइए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। और भाभी, आज के बाद ना ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ भी ना तो मैं भैया को बता दूंगी, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस चीज़ को मैं आपकी आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रही हूँ। आगे से कभी भी ऐसी हरकत मत करना प्लीज़।
हाँ, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी।